औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, कैसे हैं आप सब? 3 क्लास, आज हम इस्लामियात का सबक नंबर 1 सच की अहमियत बाब चहारम इखलाक व अदाब के बारे में पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले सबक के हासिलात ताल्लुम पढ़ लेते हैं। सच्चाई की अहमियत के बारे में जान सकेंगे, सच के फ़वाइद और झूठ के नुकसानात जान सकेंगे, अपने मामले में झूठ से इज्तनाब और सच्चाई को अपनाकर अमली नमूना पेश कर सकेंगे। सच बोलने का मतलब है कि हकीकत को छुपाया ना जाए, जो हकीकत हो वही बयान की जाए। इस्लाम सच्चा दीन है और सच्चाई की तरगीब देता है। अल्लाह ताला ने सच बोलने वालों के लिए जन्नत का वादा किया है। कुरान मजीद में है तर्जुमा, अल्लाह फरमाएगा, ये है वो दिन जिसमें सच्चों को उनका सच फ़ायदा देगा। उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो उससे राज़ी हुए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को जिन बातों पर ख़ास तौर पर अमल करने की तालीम दी, उनमें से एक सच्चाई भी है। जानने की बात, झूठ बोलना मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। मुसलमानों को सिखाया गया है कि हमेशा सच बोलें, सच बोलने वाले का साथ दें और सच्ची बात से मोहब्बत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त, दुश्मन सब सादिक के लक़ब से पुकारते थे। सच के फ़वाइद, सच बोलना मोमिन की निशानी है। इंसान की ज़िंदगी में सच्चाई की बहुत अहमियत है। सच के दर्ज ज़ैल फ़ायदे हैं। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। सच बोलने वाले को लोग भी पसंद करते हैं। हमेशा सच बोलने वाले को अल्लाह ताला के यहाँ सच्चा लिखा जाता है। सच बोलने वाला क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। सच बोलने से इंसान नेक कामों की तरफ राग़िब हो जाता है और गुनाहों से बच जाता है। याद रखने की बात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ और उसके नुकसानात, वो बात जो हकीकत के ख़िलाफ़ हो, झूठ कहलाती है। इस्लाम में झूठ की बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई है। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठे शख्स को अल्लाह ताला नापसंद करता है। लोग भी ऐसे शख्स पर एतबार नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम झूठ बोलने से बचो, बेशक झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम में ले जाता है। हमें चाहिए कि हमेशा सच बोलें, झूठ बोलने और सच्चे शख्स का साथ देने से गुरेज़ करें, झूठे शख्स का साथ देने से गुरेज़ करें, ताकि अल्लाह ताला के यहाँ हमारा शुमार सच्चे लोगों में हो। तो प्यारे बच्चों, जिन चीज़ों को टीचर ने हाईलाइट किया हुआ, आपने इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करना है। आगे सबकी मश्क है। दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। सच का मुतज़ाद है झूठ, ग़ीबत, इल्ज़ाम, चुगली। झूठ, जो शख्स झूठ बोलता है उसे अल्लाह ताला के यहाँ लिख दिया जाता है बेईमान, काफिर, धोखेबाज, झूठा। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इस एक्टिविटी को हल किया, आपने भी इस एक्टिविटी को हल करना है। सरगर्मी नंबर 2, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से जिस तरह टीचर ने मैच किया हुआ है, इसी तरह आपने भी इस सारी सरगर्मी को हल करना है। सरगर्मी नंबर 3 और सरगर्मी नंबर 4 हम अपनी नीट कॉपी पे हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 3, मुख्तसर सवालात के जवाब दें। सच का मफ़हूम वाज़िया करें। सच बोलने का मतलब है कि हकीकत को छुपाया ना जाए, जो हकीकत हो वही बयान की जाए। झूठ क्या है? वो बात जो हकीकत के ख़िलाफ़ हो, झूठ कहलाती है। झूठ की मज़म्मत में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। तर्जुमा, तुम झूठ बोलने से बचो, बेशक झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम में ले जाता है। सरगर्मी नंबर 4, तफसीली सवालात के जवाब दें। सच की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़िया करें। कुरान मजीद में है तर्जुमा, अल्लाह फरमाएगा, ये है वो दिन जिसमें सच्चों को उनका सच फ़ायदा देगा। उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वो इनमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो उससे राज़ी हुए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को जिन बातों पर ख़ास अमल करने की तालीम दी है, उनमें से एक सच्चाई भी है। सवाल नंबर 2, सच के फ़ायदे और झूठ के नुकसानात लिखें। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। सच बोलने वाला क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। सच बोलने वाले को लोग भी पसंद करते हैं। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। झूठे शख्स को अल्लाह ताला नापसंद करता है। झूठे शख्स पर लोग भी एतबार नहीं करते। तो प्यारे बच्चा, आपने इन सारे सवालात के जवाबात को अपनी नीट कॉपी पे लिखना है और इनको ज़ुबानी याद भी करना है। प्यारे बच्चों, हम इस सबक की तकमील के बाद इस काबिल हो गए हैं, हम सच के फ़ायदे और झूठ के नुकसानात के बारे में बता सकते हैं, सच की अहमियत के बारे में बता सकते हैं और अपने मामले में झूठ से कैसे बचना है और सच्चाई को कैसे अपनाना है उसके बारे में बता सकते हैं। आपने सारे सबक को अच्छी तरीके से
جن چیزوں کو ٹیچر نے ہائی لائٹ کیا آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور سوالات کے جوابات اپنی نیٹ کاپی پہ اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں رائٹ کرنے ہیں اور سرگرمیوں کو زبانی حل کر کے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.